हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन सेशन में आज हम बात करेंगे एक इनफॉर्मल लेटर की जो हमने आपको दिया था। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की ये क्लास 17 है और मैंने इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक आपको पिछली क्लास में दिया था। तो बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक मैंने आपको दिया था, आपका नाम शिवम है, आप 13B लोधी रोड न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं और आपको अपने फ्रेंड अमन को, जो कि 24 न्यू कमला नेहरू नगर कोलकाता के निवासी हैं, उनको लेटर लिखना था, उनको बधाई देनी थी उनकी शादी के लिए और उनसे माफी मांगनी थी कि आप उनका वेडिंग अटेंड नहीं कर पाए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली मैं सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट में करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब करिए। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर का दिया था। अब जिन लोगों ने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट नहीं देखा, उन सभी ने गलतियां की होंगी। मैंने यहाँ पे आपको रिसीवर का एड्रेस भी दिया है और इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं आता। तो जिन लोगों ने ये गलतियां की है तो वो प्लीज जाके वीडियो नंबर 2 में हाउ टू राइट एन लेटर, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का। तो ये गलती आप मत करना, फॉर्मेट का ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं लेटर की। सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिख दिया। इनफॉर्मल लेटर है ये, तो इनफॉर्मल में सेंडर का एड्रेस आ गया सबसे ऊपर, 13B लोधी रोड न्यू दिल्ली। जितना हमें दिया था सिर्फ उतना ही। अगर सिर्फ न्यू दिल्ली दिया हुआ था तो सिर्फ न्यू दिल्ली लिखते, 13B लोधी रोड नहीं लिखते। डेट आपको नहीं दी हुई थी, तो यहाँ पे जिस दिन आपकी एग्जाम है वो डेट हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपके फ्रेंड का नाम अमन था, तो डियर अमन, होप दिस मिसिव विल फाइंड यू इन हेल एंड हर्टी। आई होप आप स्वस्थ होंगे। टू स्टार्ट विद, प्लीज एक्सेप्ट माई हर्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। प्लीज मेरी शुभकामनाएं आप रिसीव कीजिए। यू एंड योर वाइफ बोथ डिजर्व माई हर्टीएस्ट गुड विशेष। आप और आपकी पत्नी मेरी गुड विशेष डिजर्व करते हैं। शी इज सच अ फॉर्चुनेट बीइंग टू बी गेटिंग सच एन एलिजिबल ग्रूम। वो बहुत ही भाग्यशाली है कि जिसे आपके जैसा पति मिला। आई होप द प्रोग्राम वॉज हाईली फेस्टिव एंड एंजॉयबल। मैं आशा करता हूं कि जो आपका वेडिंग फंक्शन था वो बहुत ही फेस्टिव और एंजॉयबल था, काफी एंजॉय किया होगा आपने। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड योर वेडिंग। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी वेडिंग का, शादी का समारोह अटेंड नहीं कर पाया। आई हैड माई एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी सीजीएल टायर 2 इन द सेम वीक ऑफ योर मैरिज। आपकी शादी जिस सप्ताह थी उसी सप्ताह मेरा एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्जामिनेशन था। दैट इज वाई आई कुड नॉट मेक इट टू योर वेडिंग। इस वजह से मैं आपकी वेडिंग में नहीं आ पाया। I hope you understand that how much important it was for me to appear in the examination with full preparation. मैं आशा करता हूं आप समझेंगे कि मेरा इस एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ बैठना कितना जरूरी था। I will come to meet you very soon. मैं आपसे मिलने जल्द ही आऊंगा। Once again, I congratulate both of you for your wedding and wish you both all the very best for your future. मैं फिर से आप दोनों को बधाई देना चाहता हूं आपकी शादी के लिए और आप दोनों को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा आपके भविष्य के लिए। विद रिगार्ड्स, आपका नाम शिवम। तो ये लेटर मैंने लिखा है 150 वर्ड्स में। आप 135 से 165 तक आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करना आप वर्ड लिमिट में ही लिखिए, क्योंकि वर्ड लिमिट के अगर आप ऊपर लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी काटे जा सकते हैं और आपका इवेलुएट भी नहीं किया जाएगा। प्लस आप यूएफएम का ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे आप एड्रेस में जो आपको कुछ नहीं दिया हुआ था वो कुछ लिख देते हैं तो आपको यूएफएम लग जाएगा, 0 मार्क्स मिल जाएंगे। और फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना, ये इनफॉर्मल था। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए जानबूझ के दिया था कि आप, मुझे पता था इसमें आप लोग गलतियां करोगे। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो फॉर्मेट पे जाइए आप। इनफॉर्मल में रिसीवर का एड्रेस नहीं आता तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेल भी भेज सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास के टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं योगा एंड इट्स बेनिफिट्स पे ऐसे कराऊंगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए और फिर जब मैं कराऊंगा तो आप एनालिसिस कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट अपना लिख के मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं रिप्लाई कर दूंगा मेल पे कि क्या और चीजें आप सुधार कर सकते थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और सुबह मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।